हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। मैं पूनम चंद आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमने पिछले वीडियो में गैस पेपर देखे थे। हम आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के जो कुछ गैस पेपर है। उसमें से हमारा आज का जो गैस पेपर है वो है कंप्यूटर का। यदि आप महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं और आपके भी कंपलसरी कंप्यूटर का पेपर है, तो आप यदि बीए, बीएससी या बीकॉम किसी के भी छात्र हैं तो आपको मैं आज कंप्यूटर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। यदि आप ये क्वेश्चंस भी करके जाते हो तो वहाँ पर आप ये 100 में से 80-85 गारंटी के साथ कहता हूँ आ जाएंगे। हमने पिछले एग्ज़ामों में हमने कुछ एनालिसिस भी किया था कि हमारे क्वेश्चंस जो मैं बताता हूँ वो आते या नहीं आते। तो हमारा काफ़ी अच्छा परिणाम रहा। हम यहाँ पर कहते हैं कि 100 में से 80% आ जाते हैं लगभग, लेकिन ऐसा नहीं होता। 80% नहीं, 100 में से 90+ % मार्क्स हमारे जो गैस पेपर होते हैं उसमें से आते हैं। तो आपसे विशेष अनुरोध रहेगा कि आप इस गैस पेपर को करके ही जाए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो आज का सेशन रहने वाला है हमारा, आपको पता ही होगा, बीएससी, बीकॉम, यदि बीए आप किसी भी के भी स्टूडेंट है तो आप ये कंप्यूटर का जो कंपलसरी का पेपर है ये आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। देखो, यूनिवर्सिटी बीकानेर का है पेपर, ऑल कोर्स कैंपस, जिसमें सभी कोर्स करवाए जाते हैं। आज सेमेस्टर 2 का देखेंगे कंप्यूटर, जिसमें आगे यदि आप बीएससी, बीकॉम तीनों में किसी के भी स्टूडेंट है तो आप देख कर सकते हो इसे। डाटाबेस मैनेजमेंट का रहने वाला है आज का, जो कंप्यूटर में होते हैं ना अलग अलग विभाग, उसमें हमारा ये जो पेपर है वो डाटाबेस मैनेजमेंट का है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट में देखते हैं किस प्रकार है। 2 मिनट रुकिए, आगे लेते हैं हम। ये हमारे क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चंस हैं हमारे जो इस बार कंप्यूटर जो कंपलसरी है उसमें आने वाले हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चंस में आई होप आप सबको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसको शॉर्टकट में कहते हैं DBMS। तो वहाँ पर कंप्यूटर में ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म पूछता है तो आपको ये भी पढ़ के जाना है, और ये जो सिस्टम क्या होता है ये भी आपको पढ़ के जाना है। और इसके उद्देश्य, लाभ और हानियाँ किस प्रकार है वो भी आपको देख के जानी है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा फाइल सिस्टम और जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें अंतर क्या है। अब देखो, ऊपर एक दिया है प्रश्न, अभी मैंने आपको करवाया था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और नीचे ये भी कह रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये दोनों सेम ही है। अब ये नीचे जो फाइल सिस्टम दे रखा है ना, ये तो ये और जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके दोनों के बीच का यहाँ पर अंतर लिखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा डेटा एक्सेप्टेशन स्कीमा स्ट्रेस डेटा मॉडल को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये भी आपको करके जाना है। चौथा क्वेश्चन है हमारा ER यानी एंटिटी रिलेशनशिप कहते हैं इंग्लिश में। ये एक मॉडल है, ये क्या होता है, इसमें एंटीब्यूटेड रिलेशनशिप की
और ER डायग्राम का वर्णन करना है। तो ये सब आपको डायग्राम आने चाहिए और इसका जो संक्षेप में परिचय ये सब आपको आना चाहिए। इसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे एंटिटी क्या है या एंटीब्यूटेट क्या है या रिलेशन या की क्या होती है कंप्यूटर में, इसके बारे में ये कभी कभी पूछ लेता है। तो हम आगे चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, देखो 5वां क्वेश्चन है क्या है, नॉर्मलाइजेशन होती है ना जो हमारे, वो अलग होती है और जो कंप्यूटर में होती है ना वो अलग है। तो परीक्षाओं में जो नॉर्मलाइजेशन होती है ना वो अलग है और ये अलग है। तो आपको ये कंप्यूटर में क्या होती है, उसमें 1F 2F 3NF और BCNF को उदाहरण सहित समझाइए। NF का अर्थ होता है नॉर्मलाइजेशन, तो इसमें आपको समझाना है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेस क्या है, इसकी टेबल, इसकी क्वेरी और फॉर्म और रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पूरी समझानी है। और हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर देखो, SQL क्या है। तो ये SQL क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसमें आप देखो DDL DML DCL कंपाउंड्स का उदाहरण सही समझाइए, ये भी आपको करके जाना है। 8 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो SQ की क्रिएटर, आफ्टर, ड्रॉप, टॉर्च गेट, इंसर्ट, अपडेट्स, डिलीट कंपाउंड्स का सिंटैक्स एवं उदाहरण लिखिए। तो ये भी आपको करके जाना है। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, उसमें देखिए क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन में बाद में फिर उस ट्रांजैक्शन के अंदर है ये, साथ में ये देखो ACID गुणों तथा कॉन्सूसरी कंट्रोल को समझाइए। कॉन्सूसरी कंट्रोल क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, उसमें है लॉक बेस्ड कॉन्सूसरी कंट्रोल, उसको 2PL कहते हैं। और जो डेड लॉक है, टाइम स्टम्प है, मेथड है और डेटा बेस्ड रिकवरी मैनेजमेंट है का वर्णन। तो ये हमारे होते हैं 10 क्वेश्चंस। मैंने आज आपकी क्लास में 10 क्वेश्चंस का वर्णन बताया है। ये इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चंस हैं। तो आप चाहो तो आप इसकी फ़ोटो खींच सकते हो। मैं आपको ये जो मार्कर किया हुआ है ये आपको हटा देता हूँ। ये लो, एकदम क्लीन हो चुका है। अब आप इसकी फ़ोटो खींच सकते हो और इसको बिल्कुल तैयार कर सकते हो। ये जो 10 क्वेश्चंस है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अगर आप इस क्वेश्चनों को करके जाते हो तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सके। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे वो बच्चे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि हमारे ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी बार काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में इसको पूछ लिए जाते हैं। तो आज का गेस्ट पेपर हमारा था कंप्यूटर साइंस पर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।